Audio Jungle. आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़ आफ्ताब इरफान के साथ। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही दावेदारों की फहरिस्त भी सामने आ रही है और इसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनके सबके दावेदारी के तरीके अलग हैं। कोई बैनर पोस्टर से कर रहा है तो कोई बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाकर अपने दावेदारी पेश कर रहा है तो कोई प्रेस वार्ता कर। इसी क्रम में आज फुंगनी सिरोही के निवासी और महाराष्ट्र के जाने माने नेता राज के पुरोहित ने भी प्रेस वार्ता कर अपने दावेदारी पेश की। साथ ही उन्होंने जीत की गारंटी भी दी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों पर इशारों में हमला भी बोला, जैसे मैं करोड़पति नहीं कि मैं लोगों को बुलाऊं, बड़ी हस्तियों को बुलाऊं और न ही मेरे जातिगत राजनीति करता हूं। इन सब को लेकर जब उनसे कई सवाल पूछे गए तो कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया और कईयों को टालते नजर आए। आइए देखें क्या बोले राज के पुरोहित। इस स्तर पर प्रवासियों के नेता हैं, कई संगठनों से जुड़े हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे सांसद का टिकट दिया जाता है तो प्रवासियों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? प्रवासियों को नुकसान कैसे होगा? क्योंकि आप तो उनके सारे कार्य छोड़कर यहाँ पे आपको सांसद के रूप में रहना है। यहाँ के लोगों का काम करेंगे या प्रवासी? अगर मैं सांसद बनता हूँ तो हिंदुस्तान के प्रवासी, आपको एक बताओ थोड़ी जानकारी के लिए, वी आर नियरली 5,40,00,000 प्रवासी। और आपके जानकारी मुंबई में, महाराष्ट्र में 1,17,00,000 प्रवासी, राजस्थानी प्रवासी है महाराष्ट्र, 1,17,00,000। तो मैं उनका पार्लियामेंट में भी काम करूंगा, विधानसभा में भी काम करूंगा, यहाँ से भी प्रश्न उठाऊंगा। ऐसा नहीं है, मौका देना तो जनता का काम है, मौका देना तो पार्टी का काम है और सहयोग करना आपका काम है। अगर आप सहयोग करेंगे, आप आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है मेरी पार्टी सिरोही पत्रकारों की आवाज़ सुन ले और मेरा ध्यान रखे। और जीतने की गारंटी मैं देता हूँ। दैट आई माई वर्ड, आई विल विन हाईएस्ट वोट इन इंडिया। जीतने की गारंटी तो मोदी जी है सर। तो वही तो है। हाँ, जब मोदी जी मिल गए, हाँ बराबर है, तो मोदी जी की गारंटी है। पर जनता है, आप देखिए सिरोही की, जालोर की जनता ने आज कंस्ट्रक्शन बिजनेस अपने हाथ में ले लिया। हिंदुस्तान का मोबाइल बिजनेस सिरोही की, जालोर की जनता ने अपने हाथ में ले लिया। गोल्ड का बिजनेस सिरोही जालोर की जनता ने अपने हाथ में ले लिया। मुंबई जैसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्टर सारा रानीवाड़ा और मालवाड़ा बेल्ट ने ले लिया। नहर आ गई, कश्मीर है जहाँ पर पहले रेगिस्तान था वहाँ पर कोयल बोलने लगी है, फूड प्रोसेस के नए फैक्ट्री आने लगी है। जालोर ग्रेनाइट का सेंटर बन गया है। तो सारी चीज़ें अगर ये कंटिन्यूएशन में रहा, मुझे आने वाले समय में मैं गर्व से के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर इनको पूरा सपोर्ट राज्य सरकार का और अगर केंद्र सरकार का मिल गया तो सिरोही जालोर जिला हिंदुस्तान में एक अपना इतिहास बनाएगा। यहाँ की जनता की ताकतवर पर। और जात पात की बात कर रही, न जात पर न पात पर नरेंद्र मोदी तो विश्वास करते ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने तो कहा कि 4 वर्ग है, युवा, गरीब, किसान और महिला। ये जातियों के कारण कुछ हमारे ऊपर अन्याय होता रहता है। जातियों के कारण विकास नहीं होता, जातियां जहर होता है। जातियां नहीं होनी चाहिए, आर्थिक दृष्टि से विकास हो, इसलिए जातियों के जहर को कम करना चाहिए। जातियों का जो प्रभाव है उसको कम करना है तो मोदी जी का फॉर्मूला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सिरोही जालोर में नहीं, पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जातियों का जहर कम होगा और जातियों को ध्यान में न रखते हुए जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। ये मेरा आग्रह की विनती है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, मैं धरतीपुत्र हूँ। फुंगनी गांव है कालिंद्री थाने में, सिरोही तहसील में।
पिछले कई वर्षों से जनप्रतिनिधि हूँ, कॉर्पोरेटर रहा हुआ हूँ, आप जानते हैं वहाँ का कॉर्पोरेटर, एमएलए रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, 30 साल मुख्य सचेतक रहा हुआ हूँ, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। वहाँ नॉन महाराष्ट्रियन मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष रहा हुआ हूँ। एक सक्सेसफुल, सफल और एक अच्छी छवि वाला राजनीति में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। और मैंने हाईकमान से अपनी बात पहुँचाई है। वैसे मैंने, आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ, बस मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ, तो प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। तो पैसे का मैं कोई करोड़पति अरबपति नहीं हूँ कि मैं यहाँ कार्यक्रम लूँ। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक रूप से विकास की बात करता हूँ और मैं विकास पुरुष हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी विश्व में नाम अपना कमाते तो स्थानीय लेवल पे मेरा नाम भी विकास के रूप में लिया जाता है। और मैं राजस्थानी प्रवासियों को इज्जत देने का काम, अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया, अगर 36 कौम को एक साथ में रखने का अगर किसी ने किया, अगर 36 कौम को साथ में लेके चलने का अगर किसी ने प्रयास किया, और मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग, सभी जातियों को कोई आज तक कह नहीं सकता कि मेरे ऊपर जाति होने का, जातिवाद का दाग लग सकता है। तो सभी जातियों को साथ में लेके चलने का और विकास का काम करने का मेरे अंदर एक जज्बा है। उस जज्बे को मेरी जन्मभूमि के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये बात हाईकमान तक मैंने पहुँचा है। उन्होंने बोला उचित समय पर उचित विचार करेंगे। आपके माध्यम से मैं मेरी पार्टी हाईकमान को भी, राजस्थान सरकार को भी, संबंधित जो लोग निर्णय लेने वाले हैं उन तक भी आपके माध्यम से मेरी आवाज़ श्री जालोर और सांचौर की जनता तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि आप मेरे नाम का विचार जरूर करें। इतनी मेरी अपील है। अपील मैंने हाईकमान में भी की है, 36 कौम में भी की है। और एक लास्ट एंड लिस्ट, मैंने करीबन 1.25 साल में बोरानू को कैसे बोरानू जी एक राजस्थान के कई समय मुख्यमंत्री रहे और मेरा बोलना अपमानजनक था, वो मेरी भूल थी, मैं उसको सुधारता हूँ और उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। सर, आपने लोकसभा में दावेदारी की थी और आपने कहा है कि मैं करोड़पति नहीं हूँ, मैं कोई धार्मिक आयोजन नहीं करता। ये किस परिप्रेक्ष्य में? नहीं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं? नहीं, मेरा जो प्रश्न, मतलब मैं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करके दावेदारी, ऐसा नहीं, मेरी जो, मैं बता रहा हूँ, मेरी जो पृष्ठभूमि जो है ना, वो पृष्ठभूमि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की है, राजस्थानी प्रवासी एक्टिविस्ट की है। और मेरी जो इमेज बनाता हूँ मैं कार्यक्रमों से लोगों के काम में आकर, कोई दिन ऐसा नहीं जो कम से कम मैं 10, 15, 20, 5, 2, 3, 1 राजस्थानी समाज के विभिन्न समाजों के लोग हैं उनके लिए काम करता हूँ। तो मैं कभी आके मेला किया नहीं, मैं आके कोई काम करता नहीं हूँ। मैं जो आता हूँ राजनीतिक दृष्टि से एक्टिविस्ट करके। हाल ही में एक व्यवसायिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करके लोकसभा की दावेदारी पेश करके इससे जोड़ा जाए आपके? ये तो डेमोक्रेसी है, कोई भी आदमी मांग सकता है। तो मुझे अगर कोई भी टिकट मांगे, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, अगर बूटा सिंधी आ सकते हैं और आंध्रा से आ सकते हैं, तो स्थानिक हो, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो अगर कार्यक्रम करते हैं तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो अगर अपनी छवि बताने के लिए कोई कार्यक्रम करते हैं तो भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मेरी